सो हेलो गाइस, ये सॉलिड नोवेल का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में होलिना पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे रही थी, पर पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स तैंगसैंग के डर से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब अचानक ही पीछे से बीबीदोंग की आवाज आती है, जो कि पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर को फटकार लगाते हुए कहती है, होलिना बिल्कुल सही कह रही है, ये एक ऑर्डर है, इसलिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बीबीदोंग की आवाज सुनकर जैसे ही पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सबका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि बीबीदोंग घायल होने के बावजूद भी जियालिंग पास के ऊपर वापस लौट चुकी थी। ये देखकर जैसे ही पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स बीबीदोंग के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही तियानदो एम्पायर के 12 से 14 सॉल मास्टर्स जियालिंग पास के ऊपर लैंड कर जाते हैं। इनमें से कुछ अपनी फ्लाइट एबिलिटीज को यूज करके पहुंचे थे और बाकी ऑस्कर के फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की मदद से। ये देखते ही पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स फाइनली समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा सोचकर पांचों ग्रैंड सोलेन मास्टर्स एक साथ अपने मार्शल सोल को रिलीज कर देते हैं और एनिमी टीम पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। एक तरफ मार्शल सोल एम्पायर के 5 ग्रैंड सोलेन मास्टर्स थे, पर उनके सपोर्ट में मार्शल सोल एम्पायर के बहुत सारे ग्रेट सोलेन मास्टर्स और सॉल्सेंथ भी थे। दूसरी तरफ तियानदो एम्पायर की ओर से बस 12 से 14 सॉल मास्टर्स थे, जिनमें से सिर्फ 4 ही ग्रैंड सोलेन मास्टर्स थे और बाकी ग्रेट सोलेन मास्टर्स और सॉल्सेंथ। अब जैसे ही दोनों तरफ के सॉल मास्टर्स आपस में टकराते हैं तो सब तरफ सिर्फ चिंगारियां उठने लगती हैं। पॉइजन मास्टर फिर से अपने पुराने दुश्मन यानी कि ब्लोफिश मास्टर से भिड़ जाते हैं। श्रॉड मास्टर भी अपने 7 किलर श्रॉड को रिलीज कर देते हैं और मार्शल सोल एम्पायर के 2 ग्रैंड सोलेन मास्टर पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद बोन मास्टर भी बाकी के 2 ग्रैंड सोलेन मास्टर से फाइट करने लगते हैं। पीछे से निंगफैंगजी उन सब की पावर को बूस्ट करने लगते हैं। निंगफैंगजी के सपोर्ट से श्रॉड मास्टर और बोन मास्टर को 2 ग्रैंड सोलेन मास्टर से लड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मार्शल सोल एम्पायर के 5 ग्रैंड सोलेन मास्टर्स अब सीधे तौर पे ब्लॉक हो गए थे। इसके बाद निंग रोंगरोंग के सपोर्ट से दाइमुबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन, जुजुचिंग, शावू, फ्लैंडर और अर्लॉग मार्शल सोल एम्पायर के 70 और 80 लेवल के सॉल मास्टर से फाइट करने लगते हैं और उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। पूरा जियालिंग पास डिफरेंट कलर के लाइट से जगमगाने लगता है। अब तैंगसैंग और ग्रैंड मास्टर बीबीदोंग और होलिना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों तरफ टीचर और डिसाइपल की जोड़ी आमने सामने खड़ी थी। इसके बाद तैंगसैंग अपने सिगो ट्राइडेंट के साथ बीबीदोंग को घूरते हुए आगे बढ़ने लगता है। इस वक्त बीबीदोंग को देखकर तैंगसैंग अपने सताए हुए मॉम डैड और दामिंग अर्विंग की मौत की घटना को याद करने लगता है। तैंगसैंग को आगे बढ़ता देखकर होलिना जल्दी से अपने टीचर बीबीदोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाती है। उसका पूरा फोकस तैंगसैंग के ऊपर ही होता है। बीबीदोंग का चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था, पर जब उसकी इंतकाम भरी आंखों ने ग्रैंड मास्टर को देखा तो वो पिघल गई, जिस वजह से बीबीदोंग की घायल सोल उसे और ज्यादा कमजोर बनाते जा रही थी। बीबीदोंग को देखकर ग्रैंड मास्टर अपनी मुट्ठी को कस लेते हैं और अपनी आंखों में बहुत सारे सवाल लिए बीबीदोंग से बस एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर क्यों? ये सुनकर बीबीदोंग समझ जाती है कि आखिरकार ग्रैंड मास्टर पूछना क्या चाहते हैं। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहती है कि बेशक ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी फैमिली ने तुम पर कितना अत्याचार किया था? वे तुम्हें बेकार समझते थे और यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हें क्लैन से भी बाहर निकाल दिया था। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने उन सबको मारकर तुम्हारी ही हेल्प की है जो तुमसे बदसलूकी करते थे। अर्लोंग को भी मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अब तुम दोनों को कोई भी फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तुम दोनों बिना किसी संकोच के एक साथ रह सकते हो। बीबीदोंग की बात सुनकर ग्रैंड मास्टर गुस्सा होते हुए कहते हैं, बुलशिट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते थे। वो मेरा क्लैन था जिसने मुझे जीवन दिया था। मैं हमेशा ही ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन क्लैन का बेटा रहूंगा।
ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर मुस्कुरा रही बिबिदोंग अचानक से हंसने लगती है और फिर कहती है, तो क्या हुआ? वैसे भी ब्लू लाइटनिंग टैरेंट ड्रैगन क्लैन पहले ही राख में मिल चुका है, तो फिर इसके बारे में सोचने से क्या फायदा? ये सुनकर ग्रैंड मास्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, बिबिदोंग तुम पागल हो। ये सुनते ही बिबिदोंग का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो ग्रैंड मास्टर की ओर बावली नजरों से देखते हुए कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे बदला लेना है। मुझे इस दुनिया में हर एक से बदला लेना है। मैं दालुओ कॉन्टिनेंट की सबसे बुरी पर्सन बनना चाहती हूँ। इस दुनिया में हर कोई राक्षस है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे किस नज़रिए से देखते हो। मैंने वो किया जो मैं करना चाहती थी। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो क्या हुआ? वैसे मैंने सुना है कि अब तुम तियानदा एम्पायर के राष्ट्रीय सलाहकार बन गए हो। ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें राजा बनने का प्रस्ताव दूं? पर भी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और मुझे मार डालो। बिबिदोंग की बात सुनकर होलिना जल्दी से आगे आ जाती है और बिबिदोंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए टीचर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। थैंक्स एन। अगर तुम मेरी टीचर को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। होलिना की बात सुनकर बिबिदोंग उसे डांटते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या मैं नहीं समझती हूँ कि तुम तैंगसेंग को पसंद करती हो? अब बिबिदोंग की बात सुनकर तैंगसेंग और होलिना एक साथ शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये बात सुनकर ग्रैंड मास्टर भी अचंभे में पड़ जाते हैं। होलिना को डर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो बिबिदोंग से क्या कहे, पर वो भागते हुए बिबिदोंग के पास जाती है और बात बदलने की कोशिश करती है। ये देखकर बिबिदोंग मुस्कुराने लगती है और फिर होलिना को देखते हुए कहती है, पागल लड़की, तुम्हारी टीचर को इसका पुराना तजुर्बा है। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ कि तुम तैंगसेंग को किस नज़रिए से देखती हो। बहुत पहले मैं भी किसी को बिल्कुल तुम्हारे नज़रिए से देखती थी। हाँ मैं जानती हूँ कि तैंगसेंग बहुत ही अनोखा है। पहले मैं इस सदी की जीनियस थी, पर अब तैंगसेंग मुझसे भी बड़ा जीनियस है। मुझे खुशी है कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, पर यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरी डिसाइपल हो। तुम्हारे और तैंगसेंग के बीच में वही फर्क है जो मेरे और शाओगेंग के बीच है। भले ही तुम राजी हो जाओगी, पर क्या तैंगसेंग तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? हम दोनों जिसे पसंद करते हैं उसे हम पा नहीं सकते हैं। बिबिदोंग की इमोशनल बातें सुनकर होलिना के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी बिबिदोंग को गार्ड कर रही होती है। इसके बाद तैंगसेंग एक गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से सीगो ट्राइडेंट को उठाते हुए कहता है, होलिना मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तुम भी जानती हो कि बिबिदोंग ने कितने बुरे काम किए हैं, इसलिए उसे मरना होगा। बिबिदोंग के मरने के बाद दालुओ कॉन्टिनेंट सेफ हो जाएगा। ये सुनते ही होलिना गुस्से से कहती है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी टीचर है। मेरे रहते तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हो। ऐसा कहकर होलिना शाओ की तरफ देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि तैंगसेंग ने उसे जितनी बार बचाया है वो किसी प्यार के कारण नहीं, अपितु हमदर्दी के कारण बचाया है। अपनी टीचर की बात सुनकर होलिना समझ चुकी थी कि तैंगसेंग के दिल में केवल शाओ के लिए ही प्यार है। इतना सोचकर होलिना तैंगसेंग को निहारते हुए कहती है कि अगर तुम मारना ही चाहते हो तो मुझे मार दो, पर प्लीज मेरी टीचर को जाने दो। अब होलिना का अपने टीचर के लिए इतना प्योर इमोशन देखकर तैंगसेंग का भी गुस्सा शांत होने लगता है, पर फिर तैंगसेंग अपने मन को काबू कर लेता है और फिर होलिना और बिबिदोंग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर होलिना समझ जाती है कि तैंगसेंग पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ है और अब तैंगसेंग उस पर अटैक करने वाला है। ऐसा सोचकर होलिना बिना हिले डुले वहीं खड़ी हो जाती है और तैंगसेंग के अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर यहीं पे नोवेल का ये पार्ट खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको नोवेल का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनाम लवर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।
तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।